बीते सोमवार की शाम तक मध्य गाजा शहर में अल रिमल हेल्थ क्लिनिक फिलिस्तीनी स्वास्थ्य प्रणाली में एक अहम मेडिकल सेंटर था। इसके 8 डॉक्टरों और 200 नर्सों ने एक दिन में सैकड़ों लोगों को टीके लगाए, दवाइयां दी और जांच की। सोमवार की रात अल रिमल क्लिनिक के बाहर की सड़क पर एक इजरायली हमला हुआ, जिससे ये क्लिनिक तबाह हो गया। खिड़कियां टूट गईं, दरवाजे, फर्नीचर और कंप्यूटर, कुछ नहीं बचा। और गाजा पट्टी की एकमात्र कोरोना वायरस टेस्टिंग लैब भी बर्बाद हो गई। क्लिनिक के एक वरिष्ठ अधिकारी मोहम्मद अबू समान ने मंगलवार को कहा, युद्ध के समय लोगों को सामान्य से ज़्यादा इलाज की ज़रूरत होती है। अब हम लोगों को दवा नहीं दे पाएंगे। अल रिमल का मलबा हमास और इजरायली सेना के बीच 9 दिन पुरानी लड़ाई से हुई तबाही के सबसे दुखद उदाहरणों में से एक है। एक इंसानी तबाही पैदा करना जो गाजा में रहने वाले 20 लाख लोगों में तकरीबन हर नागरिक की जिंदगी को छू रहा है। दूसरी तरफ गाजा शहर की गलियों में बदबूदार गंदा पानी भेजकर सीवेज सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। 2.5 लाख लोगों को ताज़ा पानी मुहैया कराने वाला एक महत्वपूर्ण प्लांट ऑफलाइन है और कम से कम 8 लाख लोगों को पानी की सप्लाई पहुंचाने वाली पाइपलाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई है। लैंडफिल बंद हैं, कचरा जमा हो रहा है और दर्जनों स्कूलों को या तो क्षतिग्रस्त कर दिया गया है या बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं, जिससे तकरीबन 6 लाख छात्रों को क्लास छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। न्यूयॉर्क में यूएन मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने मंगलवार को पत्रकारों से कहा, ये सब उस हालत में हो रहा है जब हम जानते हैं कि गाजा में इस लड़ाई के दौर से पहले भी इंसानी सुविधाओं की हालत अच्छी नहीं थी। उन्होंने कहा, टीकों तक पहुंच काफ़ी चुनौतीपूर्ण थी। ये लड़ाई चीज़ों को और ज़्यादा ख़राब कर रही है। विनाश के स्तर और मानव जीवन के नुकसान ने गाजा में बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है, जो इस नई लड़ाई से पहले ही इजराइल और मिस्र की अनिश्चितकालीन नाकेबंदी के भार से पीड़ित थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गाजा में भारी तबाही के बाद सोमवार रात को संघर्ष विराम का आह्वान करने वाले अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के बढ़ते समूह में अपनी आवाज़ भी जोड़ी, लेकिन इस बात के संकेत अभी तक नहीं मिले हैं कि दुश्मनी की इस जंग का अंत कब होगा। गाजा से इजराइल पर हमास ने एक हफ्ते में 3300 से ज़्यादा रॉकेट दागे हैं, जिनमें से पिछली एक रात में 100 रॉकेटों से दक्षिणी इजराइल को निशाना बनाया गया। उधर इजराइल ने भी बमबारी रोकने का कोई संकेत नहीं दिया है। एक के बाद एक धमाकों की आवाज़ ने गाजा शहर को हिलाकर रख दिया है। फरीद अली, TV9 भारतवर्ष डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।